तो जी कैसे हैं आप सभी, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइज आज मैं है ना, जैसे कि मेरा टॉपिक है ऑटिज्म बच्चों पर, मतलब बच्चों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ मैं बच्चों पर कि ऑटिज्म कैसे होता है और क्यों होता है। यही सारी जानकारी आज मुझे आपको वीडियो में देनी है। ऑटिज्म अपने आप में कोई बीमारी नहीं है मानसिक की, जैसे कि भाई, लेकिन हाँ एक चीज। ओ मम्मी, यहाँ मैं कहाँ बैठ गई हूँ? यहाँ पे तो मैंने साफ किया था, गिल्ला हुआ है अभी। अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, और मतलब अगर देखा जाए तो मतलब इसमें जो है ना बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, और बच्चा मतलब दिमागी रूप से कमज़ोर भी रह सकता है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। ध्यान नहीं दिया गया तो वही चीज़ है कि भाई बच्चों को जो है ना इस चीज़ से कैसे बचाया जाए। और ये कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या है ना, बच्चों का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। उनके सोचने समझने की अक्षमता कुछ अलग तरीके से काम करती है, अलग तरीके से वो सोचते समझते हैं, काम करते हैं। जैसे कि उनका ब्रेन है ना बहुत स्लो चलता है, लेकिन चलता है, काम बढ़िया करेंगे लेकिन बहुत ही स्लो। जैसे कि आप सबसे पहला सिम्टम इसमें क्या है, आपका बच्चा 2.5 से 3 साल का हो गया है और आप उसे आवाज़ें दे रहे हो लेकिन वो सुनकर भी अनसुना कर रहा है। पहला सिम्टम तो ये है। दूसरा सिम्टम उसका ये है कि उसको घूमने वाली चीज़ें, जो मतलब पहिया वगैरह, मशीन और मशीनें जो है, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है बच्चों को। बच्चे का ध्यान जो है ना पूरा मतलब साइकिल के पहिए पर, गाड़ी के पहियों पर, और ये मशीन चलने वाली, घूमने वाली और आवाज़ करने वाली चीज़ें उसको अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींचती है। ये भी ऑटिज्म का सबसे मेन लक्षण है। बहुत सारी चीज़ें, और जैसे कि कुकर की सीटी है, कुकर की सीटी बजेगी तो उससे वो डर जाएंगे, एकदम से तेज आवाज़ आएगी। भले ही वो सीटी हमारे घर में रोज बज रही है, और तभी से बज रही है जब से वो पैदा हुए हैं, वो सुन भी रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उस चीज़ से डरते हैं अपने आप से, अपने आप में। ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ उन्होंने पहली बार ही सुनी है, क्योंकि हमारे घर में अक्सर प्रेशर कुकर में हम काम करते ही हैं, और कुकर, जाहिर सी बात है कुकर में सीटी लगेगी और बच्चा सुनेगा भी, तो उस चीज़ को वो शुरू से सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे वो सोचने समझने की, जैसे उनका उम्र होती है ना 2.5-3 साल की, और 1.5 से 2 साल की बीच का जो ये फासला होता है, इसी में बच्चा जो है ना अपना धीरे धीरे जैसे सोचने समझने की क्षमता उसकी बढ़ती है, वो कुकर की सीटी से डरने लगता है। घूमने वाली चीज़ें उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, जैसे कि वो देखना चाहे, उसको घुमाना चाहे, और ऐसी चीज़ें उनके अंदर आती हैं। और पहले मैंने बताया ही है कि वो तुम्हारी बातें सुनकर भी अनसुना ही कर देंगे। तीसरी चीज़ है कि हाथ में हमेशा कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर ऐसे लेना है, चाहे वो कैप की स्टेप हो, या मतलब टी शर्ट में हो, या बटन वगैरह हो कुछ, या गले में पहनना हो कुछ, या हाथ में पेंसिल ही आ जाए, कोई ना कोई चीज़ उसको हाथ में यहाँ पर चाहिए, और वो ऐसे करते रहेंगे और अपनी दुनिया में कुछ सोचते रहेंगे, खोए रहेंगे। एक चीज़ ये हो गई। मैं अभी दिखाऊंगी, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी अब से कुछ टाइम पहले की जो है ना दैविक की मैं तस्वीरें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। दैविक में भी ये सारे लक्षण थे, लेकिन अब भी पूरी तरह से जैसे कि खत्म हो गए हैं। अभी वो इस चीज़ को नहीं करता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमेशा नोट करके रखिए कि आपका बच्चा हाथ में कोई चीज़ लेकर ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा है। उसको घुमाता रहेगा और यहीं पर रखेगा उस चीज़ को, बस ऐसे उसका हाथ रहेगा और ये चीज़ ऐसे रहेगी। लेकिन यहीं से आपको उसका ध्यान भटकाना है, यही सारी चीज़ों से, ताकि वो आपको सुनकर भी अनसुना ना करे। तो उसको थोड़ा सा डांट कर कहिए, देखिए ज़्यादा नहीं डांटना है कि आप सुनते क्यों नहीं हो, आपको आवाज़ लगा रहा है कोई, आप बोलते क्यों नहीं हो, तुरंत बोलो आके हाँ जी। तो मैंने ये आदत दैविक की बहुत मुश्किल से पकड़ पाई है, कि क्योंकि उसको आवाज़ लगाते रहते थे और वो सुनता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं सुनता था। ये चीज़ भी मैंने उसके गले से धागा भी निकाल दिया है और सारी चीज़ें निकाल दी है, और जब भी वो हाथ में कोई ना कोई चीज़ उठाता है, पेंसिल वगैरह, मैंने उसको तुरंत लेकर, उसको बहुत कड़ी ध्यान, मैंने उसका ध्यान लगाया है। मैंने बोला है आपके हाथ में पीछे बांध दूंगी अगर आप ऐसे करोगे। और
तो वो उस चीज़ से है ना, मैंने उसका आधे घंटे के लिए दुपट्टे से उसका हाथ बांध भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसकी आदत नहीं गई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है। वो बच्चा है, जहाँ उसको जो चीज़ खींच रही है, देखिए मैं कह रही हूँ ना, उनका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। तो उसका ध्यान भटकाने के लिए यही एक कड़ी मेहनत मैंने की है। उसके हाथ से तुरंत चीज़ लेकर रख दिए और उसको हाथ पकड़ के समझाए, नहीं देखिए ऐसे नहीं करते, ये चीज़ गलत है, आप ऐसे मत करो। आपकी आवाज़ उसको बदल सकती है, आपका बिहेवियर उसे बदल सकता है। जैसे कि हम सख्ती से कर जाते हैं कि नहीं तुम्हारे हाथ बांधो, मैंने भी किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका कोई रिस्पॉन्स, मतलब मुझे कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तब मैंने उसको अलग अलग आवाज़ों में उससे बात करना शुरू कर दिया। जैसे कि दरवाजे पर कोई आया है तो मैं खुद नहीं देखती हूँ, उठकर पहले उसी से बोल देती हूँ, दैविक देखियो दरवाजे पर कोई है क्या। वो नहीं सुनेगा, दैविक दरवाजे पर कोई आया है, ये देखो कौन आया है, देखो हमारा दरवाजा खुला है या नहीं। यही सारी चीज़ें तो वो समझेगा, सोचेगा और फिर जाएगा, क्योंकि हमें उसके ध्यान से हटाना है, भटकाना है और उसे उसी ट्रैक पर चढ़ाना है जिस ट्रैक पर हमें, जैसे कि हम बात का एकदम से मतलब रिप्लाई करते हैं, वैसे ही उसको करना आना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर बच्चा तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहा है किसी चीज़ का, और मतलब कोई भी उससे कोई क्वेश्चन पूछे वो गुमसुम खड़ा है, एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे खड़ा है, यही सारी चीज़ें ऑटिज्म है और कुछ नहीं है ऑटिज्म। और यही इसका समाधान भी है, इसी वीडियो में मैं बता रही हूँ, इसी में इसका वीडियो में समाधान भी है। आप उससे अलग अलग तरह से बात करके तो देखिए कि आपकी बात करने का तरीका ही बच्चे को जो है ना एकदम सीधा खींच कर लेकर आएगा। और जैसे कि उसके माइंड में है ना पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें भी नहीं घुसती है, बच्चे के दिमाग में नहीं घुसती है, बिल्कुल नहीं घुसती थी। लेकिन अभी मैंने पीछे 2-3 वीडियो अपने डाले हैं उसकी पढ़ाई को लेकर, और वो उसमें अपना धीरे धीरे ट्रैक पर चढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं आपके साथ में तस्वीरें शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको देखकर लग जाए कि हाँ ऑटिज्म बच्चे में कुछ अलग बिहेवियर रहता है। हम लोग देखकर उसको यही कहेंगे कि नहीं इसमें दिमाग की कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद बचपन में ऑटिज्म था मुझे, हमारे टाइम में उसको ऑटिज्म नहीं बोलते थे, मिर्गी वगैरह या कुछ अलग तरीके के, या और मुझे दौरे भी आने लगे थे उसी चीज़ से। जैसे कि दैविक के लिए जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने यही बोला था कि इसको कुछ टाइम बाद दौरे आने शुरू हो जाएंगे। और वहीं से मैं डर गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये दौरे वाली जो समस्या मुझे थी, और मैं अपने आप से ठीक भी हो गई अपने आप से। कोई इसका मुझे मेरे पेरेंट्स ने कोई दवाई नहीं खिलाई है, इसके लिए कोई अलग वो नहीं किया है। बस ये है कि मेरी खुद की समझ धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे स्कूल में गए, बच्चों से मिले, घुले मिले, और बच्चे हमको देखकर कुछ रिएक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों को देख देख कर मेरा अपना खुद का भी ध्यान खुलता चला गया है। और ज़्यादा बच्चों में रहना ऑटिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हल है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों के पास में रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऑटिज्म में थी और मुझे मम्मी पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं बड़ों के पास में रहना या उनसे बात करना किसी को पसंद नहीं करती थी, बच्चों को भी पसंद नहीं करती थी। सबसे अलग हटकर एकदम बिल्कुल चुपचाप गुमसुम एक कोना पकड़कर पूरा पूरा दिन मैं वहाँ पर रह देती थी। जैसे कि मैं दैविक को बोलती हूँ कि दैविक हमसे नज़रें चुराता था, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अभी बहुत अच्छा हो गया है। और आगे आगे भी मैं वीडियो में आपके साथ में है ना सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एक दिन मुझे एक पर्चे पर लिखना पड़ेगा कि मतलब मुझे टोटली इसकी सारी चीज़ें लिखकर, और तब मैं एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और अगर वीडियो अच्छा बना रही हूँ तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।